हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रोटेशनल डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आपके सामने आ गया हूँ। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। YouTube चैनल लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को सर्कुलर मोशन के बेसिक टर्म्स बताए थे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की स्टडी की। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने कुछ एप्लीकेशंस देखे जिसमें हम लोग का बैंकिंग ऑफ रोड था और डिफरेंट शेप में सर्कुलर मोशन हो रहा था, वो सब हम लोग ने डील किया। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम होता क्या है? हम लोग ने देखा होगा कभी कभार कि हम लोग जब सर्कस में जाते हैं या फिर मेले में जाते हैं तो वहां पे एक झूला होता है जो ऐसे घूमता है, ऐसे। इसका मीनिंग क्या है? ये थ्रेड क्या कर रहा है? थ्रेड क्या शेप बना रहा है? तो अगर मैं थ्रेड का शेप देखूं तो वो कुछ ऐसा बना हुआ है, एक पॉइंट है ऐसा बना हुआ है, मीन्स वो कोन बना रहा है। और जो बॉब जो कनेक्टेड है इससे नीचे, मतलब जिसमें मैं बैठा हूं, वो क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल को परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कोनिकल पेंडुलम है। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम इज अ टाइप ऑफ पेंडुलम इन विच string describes cone and bob perform horizontal circular motion। डायग्राम बना हुआ और भी क्लियरिटी से बन जाएगा। आइए डायग्राम देखते हैं इसका। मान लिया कोई एक रिजिड सपोर्ट, ठीक है, इससे हम लोगों ने एक थ्रेड कनेक्ट कर दिया। क्लियर? एंड में एक बॉब कनेक्टेड है। बॉब मींस अ स्मॉल वेट मेटल स्फीयर, एक छोटा सा मेटल स्फीयर जिसका कुछ मास है। अब ये जो बॉब है ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन, लाइक ये भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस बॉब का फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से डिस्टेंस कितना है? मींस ये वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज h। सर्कुलर मोशन कर रहा था तो उसका कुछ रेडियस होगा सेंटर से, दिस इज रेडियस। ये क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्मॉल एल से डिनोट कर देता हूं मैं इसको। बट एक्चुअली में जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होती है उसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसी होती है। द टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बॉब प्लस लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो टोटल लेंथ हो गई हमारी रिजिड सपोर्ट से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस। क्लियर? दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, दैट इज स्मॉल l प्लस r। बट अप्रोक्सीमेटली r बहुत छोटा होता है, इसके हम लोग क्या ले लेते हैं? इसको कैपिटल L के इक्वल लेते हैं। क्लियर? ओके, ये मेरा रिजिड सपोर्ट, ये बॉब का मास m, स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होगा? टेंशन। ठीक है, बॉब का नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? इट विल बी mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर का हो सकता है एग्जाम में आ जाए। कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ l with a rigid support r as shown in diagram. It performs circular motion. The bob performs circular motion in horizontal circle and string describes a cone as shown in diagram. Clear? फर्स्ट पॉइंट बता दिया मैंने, सेकंड पॉइंट बता दिया मैंने, थर्ड पॉइंट सुनेंगे सब लोग।
there are two forces acting in the system. Number one, mg. mg क्या है? Weight of bob acting कहां? Vertically, downwards. And second one, tension along the string. Tension along string. That is capital T. Clear बेटा? Okay. ये दोनों फोर्सेस बता दिए. अब जो टेंशन along the string है, इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूं. ये जो टेंशन है इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूंगा. क्यों मैं टेंशन को रिजॉल्व करूंगा? सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बताया था? सर्कुलर मोशन किधर हो रहा है? कौन परफॉर्म कर रहा है? बॉब परफॉर्म कर रहा है. तो बॉब परफॉर्म कर रहा है तो बॉब को सेंटर की तरफ कोई खींचता रहेगा. अच्छा, अगर मैं mg को रिजॉल्व करूंगा तो mg के दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे. लेकिन अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूंगा तो टेंशन के दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे. और सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है? मास परफॉर्म कर रहा है. तो मास को सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए. इसकी वेलोसिटी किधर है? उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक फोर्स होना चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन होगा. तो इसके लिए मेरे को टेंशन को रिजॉल्व करना पड़ता है इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम. ठीक है, ओके. तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे मैंने टेंशन को रिजॉल्व किया. टेंशन को रिजॉल्व करने में क्या दिखाई दे रहा है? ये है मेरा टेंशन. ये टेंशन को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं. एक कंपोनेंट ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये क्या होगा? Such that it makes an angle. यहाँ पे एंगल थीटा बनाया हुआ है. अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा. अगर ये थीटा होगा तो यहाँ पे आपका t का cos थीटा होगा. ये t का cos थीटा है तो ये t का sin थीटा होगा. क्लियर है? फिर से वही बात आ गई यहाँ पे. t cos थीटा मिल गया, t sin थीटा मिल गया. अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे. क्या बॉब कैसे परफॉर्म कर रहा है? क्या बॉब ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं. क्या बॉब किधर पे खींच के जा रहा है? बॉब सेंटर की तरफ. अगर वो सेंटर की तरफ खींच के जा रहा है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सर्कुलर मोशन में कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सबको फॉर्मूला पता ही है. ठीक है, अब देखो नंबर 4. यहां पे रिजॉल्व टेंशन इनटू इट्स टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट. परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन कौन सा? t cos थीटा और t sin थीटा. बेटा t cos थीटा कैसा कंपोनेंट है? तो t cos थीटा इट्स अ वर्टिकल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट. और t sin थीटा कैसा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिखाई दे रही है कि t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहे हैं? वेट ऑफ द बॉब. t cos थीटा balances weight of bob. Therefore we can write t cos theta will be equal to your mg. Clear? Equation number 1. सेकेंड चीज क्या दिखाई दे रही है? t sin theta क्या कर रहा है? इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है. t sin theta provides what? Centripetal force. Therefore we can write कि t sin theta will be equal to क्या बेटा? mv square by r. अब क्या करो? ये इक्वेशन 2 आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गया. sin थीटा, cos थीटा, t mg m सब कुछ है मेरे पास. डिवाइड करो. इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1. व्हाट यू विल गेट? t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r बाय mg. m सेम गायब, t से t गायब. sin थीटा अपॉन cos थीटा tan theta. Tan theta is equal to v square by rg. Your v will be equal to over root of rg into tan theta. Clear है? Under root of rg into tan theta. अब ये तो आ गई क्या? वेलोसिटी ऑफ द बॉब. अब मैं इससे कुछ भी निकाल सकता हूं. वेलोसिटी पहली चीज मैंने निकाला, वेलोसिटी. हालांकि आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ टाइम पीरियड पे आते हैं, बट मैं क्या करूंगा? टाइम पीरियड निकालूंगा, टेंशन निकालूंगा, एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा. सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, सब हम लोग को याद रखने हैं. वेलोसिटी निकाल ली. सेकंड निकालो क्या? एंगुलर वेलोसिटी.
एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सब लोग ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, बट बेसिक में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में v इज इक्वल टू v r ओमेगा। तो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अगर मैं पुटअप करूंगा तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर कर दे रहा हूं दोनों साइड, rg इंटू टेन थीटा। r से r गायब, ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g tan थीटा डिवाइडेड बाय r। ये आ गया ओमेगा। बट क्या एंगल सब जगह कांस्टेंट रहेगा? नहीं, एंगल तो वेरिएबल है। एक काम करो, डायग्राम से tan थीटा निकालो। फ्रॉम योर डायग्राम व्हाट इज योर tan थीटा? tan थीटा का क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट r बाय h, r बाय h, r डिवाइडेड बाय h। अगर ये चीज को मैं उठा के रख दूंगा तो ओमेगा क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ g बाय r इंटू r बाय h। r से r कैंसिल, इट विल बी अंडर रूट ऑफ g बाय h। क्लियर? अच्छा, ओमेगा आ गया हम लोग का g बाय h, लेकिन h भी वेरिएबल है। अगर h भी वेरिएबल है तो h को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेकंड, यहां पे देखिए, उसके आगे डेरिवेशन, ठीक है, ओमेगा आ गया, h निकालना है। फ्रॉम डायग्राम, अगेन फ्रॉम डायग्राम व्हाट इज योर cos थीटा? cos थीटा निकालो बेटा। cos थीटा क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, h डिवाइडेड बाय, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये मेरा थीटा है, ये मेरा l, ये h, ये r। व्हाट इज योर cos थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, h बाय l। तो h यहां से कितना मिलेगा? l का cos थीटा। तो अगर इसको मैं उठा के ओमेगा के इक्वेशन में रख दूं तो ओमेगा मिलेगा अंडर रूट ऑफ g बाय l cos थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल? बट ओमेगा का एक और फार्मूला होता है टाइम पीरियड के फॉर्म में, 2 पाई बाई t। तो अगर मैं इसकी जगह रख दूंगा तो 2 पाई बाई t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय l cos थीटा। t को इधर लेके जाओ, बाकी सब को इधर लेके आओ। 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइडेड बाय g विल बी योर टाइम पीरियड। 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा बाय g। अगर मैं पूछ दूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है? n क्या मिलेगा? 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन ये पूरा इक्वेशन, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय l cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या निकाला, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या निकाली। सबसे पहले देखा कोनिकल पेंडुलम होता क्या है, कोनिकल पेंडुलम में कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं, कौन कौन से फोर्स को क्यों टेंशन को रिजॉल्व किया गया। टेंशन को रिजॉल्व करने पे हम लोग को क्या मिला? t cos थीटा t sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड करने पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मिली जो हम लोग को, वो मिली वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, उसके बाद मैंने निकाला वेलोसिटी के बाद एंगुलर वेलोसिटी निकाला। एंगुलर वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्या लिखा? v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा मिल गया। उसके बाद tan थीटा के टर्म्स में आया था तो tan थीटा को मैंने रिप्लेस किया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय h मिला। ओमेगा का h वहां पे वेरिएबल था तो h को मैंने ये डायग्राम से, cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, h बाय l, तो वहां से निकाल लिया h। ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई बाय t, यहां से निकाल के हमने कंपेयर करके टाइम पीरियड निकाल लिया। अगर अब मैं बोलूंगी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो लास्ट तक मैं फ्रीक्वेंसी का यहां पे लिख देता हूं कि 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम। और टाइम का अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा, सॉरी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय l cos theta. So this is your derivation for the frequency and time period. मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो उस पे पूछा जाता है कि टाइम पीरियड का डेरिवेशन करो या फिर फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करो, टाइम पीरियड निकालो या फिर फ्रीक्वेंसी निकालो। लेकिन हम लोग ने क्या क्या निकाल लिया? वेलोसिटी भी निकाल लिया, लीनियर वेलोसिटी निकाल ली, एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कोनिकल पेंडुलम के बेसिक सर्कुलर पैरामीटर्स। बट इसके अलावा अगर हम लोग को क्वेश्चन में टेंशन निकालने बोला हो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन इन द स्प्रिंग ऑफ कोनिकल पेंडुलम, तो कैसे करेंगे उसको? आइए उसको भी देख लेते हैं।
ठीक है, क्या निकालना है हम लोगों को? टेंशन, टेंशन इन द स्प्रिंग। क्लियर? टेंशन इन द स्प्रिंग कैसे निकाला जाएगा? तो हम लोग ने देखो इसके पहले, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग ने दो इक्वेशन निकाले थे कि यहां पे t cos थीटा क्या कर रहा है? t cos थीटा बेटा बैलेंस कर रहा है किसको? mg को। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और t sin थीटा क्या कर रहा है? सर प्रोवाइड कर रहा है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे हम लोग को जो मिला था 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 करने में क्या मिला था बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, दैट मींस योर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, और वी कैन से v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन से अब मैं क्या करूंगा? टेंशन को डिराइव करूंगा। कैसे? ये पहले दो इक्वेशन दिख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलो, स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करके ऐड हो गया। इसका स्क्वायर mg का स्क्वायर, इसका स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से t स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा बेटा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगर आगे मैं देखने जाऊं तो ये मिलेगा mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। Therefore t स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा? mg का स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। ठीक है, Therefore we can write कि t स्क्वायर क्या होगा? mg का स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से? m rg tan थीटा डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर। ये r और ये r कैंसिल हो जाएंगे। अगर दोनों टर्म में मैं देखूं तो इधर भी mg का स्क्वायर है और इधर भी mg का स्क्वायर है, दोनों में से कॉमन ले लूंगा, mg का स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या बच गया बेटा? इधर बचा 1, इधर क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा। अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो टेंशन मिला mg द रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये डायग्राम से वापस से tan थीटा क्या मिलेगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट r बाय h। व्हाट इज द tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू r बाय h, इसको उठा के उसमें रख दो। टेंशन इज इक्वल टू mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस r बाय h का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट योर टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये हम लोगों ने आज के फर्स्ट टॉपिक को देखा, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। आगे जो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम लोग के पास दो तरीके का सर्कुलर मोशन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, कोई चीज को लिया और मैंने घुमाया, वो चीज क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन। कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। उस पे ग्रेविटी का इफेक्ट क्या है? सब जगह क्या है? हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है, हाइट पे, तो हर जगह ग्रेविटी का इफेक्ट सेम है। लेकिन अगर यही चीज को मैं वर्टिकल प्लेन में घुमाने लगूं, लाइक ये वे में, अगर ये वे में घुमाने लगूं तो हर जगह जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। जब लोवेस्ट पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, जब अपर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। इसका मतलब वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होते जा रहा है। तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल को हम लोग वर्टिकल मोशन में घुमाएंगे, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। A bob is connected with a string and it is drilled in vertical circle, then the motion is termed as vertical circular motion. Okay? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसा होता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग से कोई भी एक बॉब कनेक्टेड है और वो बॉब क्या हो रहा है हम लोग का? वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। जहां पे
हर जगह डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग को अलग अलग टाइप की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज मिल रही है, तो वैसे मोशन को, वैसे सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम लोग को डील करना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डायग्राम और उसके क्या क्या डिराइव करना है ये एक एक करके मैं आपको बताता हूं। आइए, सो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हम लोग ने चैप्टर में स्टडी किया था अभी तक पूरा। अब मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि रिलेटेड टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ओके, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, मान लेते कोई एक पार्टिकल है जो कि वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस ले लेता हूं मैं। मान लिया ये हम लोग का लोवेस्ट पॉइंट है, दैट इज पॉइंट L। ये हम लोग का मिडवे पॉइंट है, पॉइंट M। ये हम लोग का हाईएस्ट पॉइंट है, पॉइंट H। और ये कोई एक आर्बिट्री पॉइंट है, पॉइंट P। ठीक है, दिस इज योर सेंटर O और हर एक पॉइंट पे रेडियस क्या है हम लोग का R है। ठीक, ओके, ठीक है। देखो हर एक पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसको स्टडी करना है। लोएस्ट पॉइंट पे डाउनवर्ड्स क्या लगेगा बेटा, mg। और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी। मिडवे पॉइंट पे mg किधर लगेगा बेटा, नीचे की तरफ। और स्ट्रिंग क्या करेगी, उसको सेंटर की तरफ खींचेगी, टेंशन एट द मिडवे पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे mg कहां लगेगा बेटा, नीचे। और स्ट्रिंग क्या करेगी, यहां पे भी उसको टेंशन की तरफ, मतलब टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। आर्बिट्री पॉइंट पे अगर मैं पहुंच जाऊं तो आर्बिट्री पॉइंट पे अगर मैं क्या देखूंगा कि इसमें mg कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, ये कुछ ऐसा लगता रहेगा, टेंशन एट पॉइंट P। इट मेक्स एन एंगल थीटा। Consider a string of length L. L is equal to R. Length of the string L is equal to R, connected with a bob of mass M and drilled in horizontal circle with respect to the center O. Consider a string of length L, which is equal to R, connected with a mass M, and drilled in horizontal circle, vertical circle with the center O as shown in diagram. Let L, M, H are the lowest, midway and highest point respectively. अब एक एक पॉइंट की स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आर्बिट्री पॉइंट पे जाता हूं। ये पॉइंट पे बताओ, ये पॉइंट पे इसको टेंशन अंदर खींच रहा है, राइट है ना। ध्यान देना, मैं बता क्या हूं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। टेंशन यहां पे इसको अंदर खींच रहा है। अच्छा, mg इसको यहां खींच रहा है, लेकिन mg के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट mg का ये है और एक कंपोनेंट बेटा mg का ये है। mg का जो ये कंपोनेंट है, ये थीटा, तो क्या बेटा ये भी आपको थीटा ही मिलेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही मिलेगा। ये mg का यहां पे अगर पहुंचूंगा तो ये मिलेगा mg का cos थीटा और ये mg का मिलेगा sin थीटा। क्लियर? अच्छा, ये पार्टिकल जब यहां पहुंचा है तो ऐसा कभी होता है कि वर्टिकल सर्कल में घूमते टाइम ये पार्टिकल निकल के यहां से दूर चले जाए? ऐसा नहीं होगा, हमेशा कहां पे रहता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। कहां जाने का ट्राई कर रहा है, यहां पे जाने का ट्राई कर रहा है विद वेलोसिटी भी, लेकिन स्ट्रिंग क्या कर रही है, उसको अंदर की तरफ खींच रही है। और mg क्या कर रहा है, mg का cos थीटा क्या कर रहा है, उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि पार्टिकल बाहर की तरफ चला गया? नहीं। मतलब बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है, T ज्यादा होना चाहिए कि mg cos थीटा ज्यादा होना चाहिए? T
ज्यादा होना चाहिए, तभी तो सेंटर की तरफ खींचता रहेगा। अरे सर्कुलर मोशन का कंडीशन क्या है, ये पार्टिकल इधर जाता रहेगा, अंदर की तरफ आएगा कब, जब वो उसको अंदर की तरफ खींचे। अगर बाहर का फोर्स ज्यादा रहेगा तो बाहर चले जाएगा, अंदर का फोर्स ज्यादा रहेगा तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे भी वही हो रहा है। देखो ये पार्टिकल इधर जाने का ट्राई कर रहा है विद वेलोसिटी v, बट वही टाइम पे t इसको क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, और mg cos थीटा क्या कर रहा है, इसको बाहर की तरफ खींच रहा है। दोनों में कौन ज्यादा होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है। अगर इसको वर्टिकल सर्कल में घूमना है तो t एट पॉइंट p शुड बी ग्रेटर देन mg का cos थीटा। क्यों, अगर t छोटा होता, mg cos थीटा बाहर होता तो ये पार्टिकल खींच के बाहर ले जाता। t बड़ा है, mg cos थीटा छोटा है, तो नेट कितना हुआ, अरे 10 यहां लग रहा है, 5 यहां लग रहा है, तो नेट कितना हुआ 10, 5, ये 5 माइनस हो गया तो 5 इस डायरेक्शन में, ये 10 है ये 5 है, फॉर एग्जांपल ये 10 है ये 5 है, तो नेट फोर्स किधर ज्यादा है, सेंटर की तरफ। कितना ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। अगर ये 5 का फोर्स यहां लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, मतलब 5 का फोर्स यहां सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। मतलब एट पॉइंट P, एट आर्बिट्री पॉइंट, एट पॉइंट P देखो बेटा क्या दिखाई देगा, कौन सा फोर्स ज्यादा है, TP ज्यादा है कि mg cos थीटा ज्यादा है, बेटा TP ज्यादा है, और mg cos थीटा क्या है, कम। दैट मींस TP माइनस mg का cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू, कितना वेलोसिटी से जा रहा था बेटा, ये vp वेलोसिटी जा रहा था, क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स। वापस से बता रहा हूं, ध्यान देना, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। अगर ये फोर्स ज्यादा रहेगा तो ये इसको सेंटर की तरफ खींचता रहेगा, सर्कुलर मोशन होता रहेगा। ये फोर्स ज्यादा होगा तो ये निकल के बाहर चले जाएगा। हम लोग की कंडीशन है कि पार्टिकल तभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है जब पार्टिकल पे वेलोसिटी पे फोर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसके लिए क्या होता है, TP mg cos थीटा से ज्यादा होता है, ताकि नेट फोर्स हम लोग को सेंटर की तरफ मिले। अगर नेट फोर्स सेंटर की तरफ मिलेगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है कि TP माइनस mg cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू कितना, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, नेट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से TP निकाल लिया जाए, TP इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, mv स्क्वायर बाय r एट पॉइंट P प्लस mg का cos थीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चलो एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं। हाईएस्ट पॉइंट मींस ये, जैसे ही पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, आइडियल कंडीशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, जैसे ही पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, स्ट्रिंग क्या हो जाती है, स्लैक हो जाती है। स्लैक होना मींस उसमें जो टेंशन रहेगा वो इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर ये भी चाहिए तो ये भी मैं डिराइव कर सकता हूं, बट ये बोर्ड के लेक्चर में नहीं है, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो मैं इसको लास्ट में डिराइव करके दूंगा कि टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट 0 क्यों होता है। वो लेक्चर के एंड में बताऊंगा, इसी लेक्चर में टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट 0 होता है। चलो, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। थीटा कितना होगा, यहां से मूव करके जाएंगे, पार्टिकल यहां है, यहां से मूव करके यहां पहुंचा तो पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया, 180। बेटा cos 180 कितना होता है, -1। अगर मैं सब कुछ रख दूं और v P क्या हो जाएगा, VH के इक्वल हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन अगर मैं इस पे रख दूं तो इक्वेशन क्या मिलेगा, रखूं 0 m VH का स्क्वायर बाय r माइनस mg। इसको इधर ले लूंगा, -1 है, cos थीटा के -1 रखा, माइनस प्लस बिकम माइनस, इसको इस साइड ले लिया, mg इज इक्वल टू m VH का स्क्वायर बाय r, m कैंसिल, VH is equal to under root of RG, velocity at the highest point. The minimum velocity at the highest point to perform vertical circular motion is equal to root of RG. Okay? अब मेरे को निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली, मिडवे पॉइंट पे निकालना है। एट मिडवे पॉइंट, एट मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट पे अगर हम लोग को टोटल निकालना है वेलोसिटी तो कुछ नहीं करना है, सिंपल एक ही स्टेप याद रखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यहां पे कोई फ्रिक्शन हो रहा है, नहीं। क्या यहां पे कोई स्प्रिंग का फोर्स है, नहीं।
हम लोग के जितने भी नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव में क्या होता है? एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व होती है। अगर एनर्जी कंजर्व होगी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी एट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट मिडवे पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। चलो टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मिडवे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg एट मिडवे पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस हाईएस्ट पॉइंट पे mgh पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सब में देखो m दिखाई दे रहा है बेटा, m और ये m कैंसिल हो गया, राइट? सब में बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो तो vm का स्क्वायर प्लस 2g h एट मिडवे पॉइंट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और 2 कैंसिल, vh का स्क्वायर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। क्लियर? अच्छा मिडवे पॉइंट पे बताओ हाइट कितनी है? ये मेरा ग्राउंड सरफेस अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मिडवे पॉइंट पे हाइट कितनी है? इतनी, और ये कितना? इट इज इक्वल टू रेडियस। मतलब मिडवे पॉइंट पे जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो हाइट है वो कितना है? रेडियस प्लस रेडियस, मतलब 2 टाइम्स द रेडियस है। और वेलोसिटी मैंने बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे निकाला, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी यहां पहुंचा वेलोसिटी 0 हो गई। भाई वेलोसिटी 0 है तो यही गिर जाएगा। तो वेलोसिटी होती है मिनिमम होती है कितनी? रूट ऑफ rg। ओके, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होती है बेटा? रूट ऑफ rg। चलो ये सब चीजें उठा के इसमें रखते हैं। वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट का स्क्वायर प्लस 2gr इज इक्वल टू rg स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, प्लस 2 टाइम्स टू दी g मल्टीप्लाई बाय 2r। तो ये कितना मिला हम लोग को? 2 2 4 4rg माइनस rg। तो v एट द मिडवे का स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg सॉरी 4rg माइनस 2rg। योर इक्वेशन ऑफ vm विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3rg। ये आ गई वेलोसिटी एट द मिडवे पॉइंट। ठीक है, अब वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट निकालना है। एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट किधर है? ये वाला। किसी भी 2 पॉइंट पे कंजर्वेशन लगा दो, टोटल एनर्जी यहां सब जगह सेम होगी। क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है नहीं बेटा। चलो इन दोनों पॉइंट को कंपेयर कर देते हैं। टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। चाहे मिडवे से कंपेयर करो चाहे हाईएस्ट से कंपेयर करो, मैंने मिडवे से कंपेयर किया है, लोएस्ट को हाईएस्ट से कंपेयर किया है। ओके, देखेंगे यहां पे सब लोग टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। सर काइनेटिक हाफ एम वीएल का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल mgh एट द लोएस्ट। काइनेटिक एट द हाईएस्ट हाफ एम वीएच का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल mgh एट हाईएस्ट। ठीक है, सब में m दिख रहा है बेटा, कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। vl का स्क्वायर प्लस 2gh एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू vh का स्क्वायर प्लस 2gh एट द हाईएस्ट पॉइंट। चलो लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी? लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी? भाई लोएस्ट पॉइंट पे हाइट ही नहीं होगी तो ग्राउंड पे ये 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी? रूट ऑफ rg। हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी? 2r। हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी? 2r। अगर ये सब वैल्यूज मैंने उठा के क्वेश्चन में रखे तो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, अगर इसको मैं रख दूंगा इक्वेशन में, rg प्लस 2 टाइम्स टू दी 4rg, योर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। तो मैंने ये डेरिवेशन में आप लोगों को सिखाया कि किसी भी पॉइंट पे अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालनी है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी है? टेंशन एट एनी पॉइंट। सेकंड चीज याद रखनी है वेलोसिटी एट द हाईएस्ट रूट ऑफ rg, वेलोसिटी एट मिडवे रूट ऑफ 3rg एंड वेलोसिटी एट द लोएस्ट रूट ऑफ 5rg। ये फर्स्ट टॉपिक हुआ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का।
सेकेंड, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन निकालना है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, मिडवे पे कितना होगा, लोवेस्ट पे कितना होगा, टेंशन एट द हाईएस्ट एंड टेंशन एट द लोवेस्ट, दोनों में किसमें टेंशन ज्यादा है वो निकालना है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा ये भी निकालना है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग को हाईएस्ट पॉइंट, चाहे लोवेस्ट पॉइंट, चाहे मिडवे पॉइंट, कहीं पे भी अगर हम लोग को टेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, मिडवे पॉइंट। चलो पहले इन जनरल एट पॉइंट पी पे सबसे पहले फाइंड आउट करो कि यहां पे टेंशन का इक्वेशन क्या मिलेगा, कौन सा फोर्स ज्यादा है, टीपी ज्यादा, mg cos थीटा कम, और ये नेट फोर्स कितना मिला मैंने अभी बताया था mv² डिवाइडेड बाय r, तो हम लोग बोल सकते हैं TP इज इक्वल टू mvp² डिवाइडेड बाय r प्लस mg का cos थीटा। क्लियर। अब मैं अलग अलग पॉइंट पे ले लेता हूं, एट हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना बेटा 180, cos 180 बेटा कितना, cos 180 इज इक्वल टू -1, वेलोसिटी p कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, vh के इक्वल हो जाएगी, टेंशन एट पॉइंट p क्या हो जाएगा, टेंशन एट पॉइंट h के इक्वल हो जाएगा। हालांकि मैंने तुम लोग को बताया था टेंशन एट पॉइंट h 0 होता है, वो कैसे होता है बाद में बताऊंगा तुम लोग को, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर ये सब रख दूं इसमें तो क्या मिलेगा, ph इज इक्वल टू mvh का स्क्वायर बाय r माइनस mg। क्लियर, ये टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट आ गया। एट मिडवे पॉइंट, मिडवे पॉइंट पे कैसे निकालेंगे बेटा, थीटा कितना होगा मिडवे पॉइंट पे 90। चलो अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूं, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होती है बेटा, रूट ऑफ rg। अगर रूट ऑफ rg पुट अप करूंगा तो कितना हो जाएगा, m into rg डिवाइडेड बाय r माइनस mg, ये r और ये r कैंसिल, mg माइनस mg, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना आया वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ओके, मिडवे पॉइंट का देखते हैं। एट मिडवे पॉइंट, अगर मिड पॉइंट पे देखूं तो पार्टिकल कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा। चलो मिडवे पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगा, T एट मिड में इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉइंट P की जगह क्या लिख सकते हैं, पॉइंट M लिख देंगे, और थीटा कितना हुआ बेटा 90, और बेटा cos 90 कितना होता है 0। तो अगर मैं ये सब चीजें इसमें रखूंगा तो क्या मिलेगा, Tm इज इक्वल टू mvm का स्क्वायर बाय r प्लस mg इंटू 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। क्या मिला बेटा, mvm का स्क्वायर डिवाइड बाय r, बट vm पढ़ा था कितना था, मिडवे पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होती है, रूट ऑफ 3rg। अगर मैं पुट अप कर दूं तो टेंशन एट द मिडवे पॉइंट कितना मिलेगा, 3mrg बाय r, 3 से 3 गया 3mg। टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, चलो लोवेस्ट पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, थीटा कितना है बेटा 0 है, वेलोसिटी p नहीं रहेगी, वेलोसिटी l हो जाएगी, और टेंशन p नहीं रहेगा, टेंशन क्या हो जाएगा l हो जाएगा। सब चीजें इक्वेशन में पुट अप करो तो टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू m v l का स्क्वायर बाय r प्लस mg इनटू cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो m vl का स्क्वायर बाय r प्लस mg इनटू cos 0 1 हो गया। यहां पे देख लेते हैं इसको, बट व्हाट इज योर vl, vl इज इक्वल टू कितना होता है रूट ऑफ 5rg। इक्वेशन में पुट अप करूंगा, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट कितना आएगा, m 5rg डिवाइडेड बाय r प्लस mg, r से आ गया 5mg प्लस mg, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट कितना आया 6mg। ठीक है, तो टेंशन एट एनी पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट मिडवे पॉइंट, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है,
तो डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट, तो टेंशन सबसे पहले ज्यादा कहां पे है, लोवेस्ट पे या हाईएस्ट पे, लोवेस्ट पे कितना 6 mg, हाईएस्ट पे 0, डिफरेंस 6 mg। क्लियर। एक लास्ट वही चीज हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, डिफरेंस इन टेंशन, ठीक है, डिफरेंस इन टेंशन। चलो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना मिलेगा बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं टेंशन का इक्वेशन देखने जाऊं तो mvh का स्क्वायर बाय r माइनस mg। क्लियर। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन देखने जाऊं तो mvl का स्क्वायर बाय r प्लस mg। क्लियर। डिफरेंस निकालना है बेटा, डिफरेंस निकालना है तो क्या करो, इक्वेशन नंबर ये 1 ले लो, इक्वेशन नंबर ये 2 ले लो, क्या करो 2 माइनस 1 कर दो। टेंशन एट द लोवेस्ट माइनस टेंशन एट द हाईएस्ट विल बी इक्वल टू mvl का स्क्वायर बाय r प्लस mg माइनस mvh का स्क्वायर बाय r माइनस माइनस बिकम प्लस mg। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं क्या मिलेगा यहां पे, देखो ये mg प्लस mg 2mg हो जाएगा, m बाय r, इन दोनों इक्वेशन में m बाय r कॉमन, vl का स्क्वायर माइनस vh का स्क्वायर, इन दोनों में प्लस 2mg। क्लियर। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में कितनी होती है टोटल एनर्जी, हाफ vm का स्क्वायर प्लस mg h एट हाईएस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पे कितनी होती है, हाफ mvl का स्क्वायर प्लस mg h एट लोवेस्ट पॉइंट। चलो हाइट एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी, देखो सब जगह m दिख रहा है, हाइट एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी 2r, हाइट एट द लोवेस्ट पॉइंट कितनी 0। अगर ये दोनों चीजें पुट अप कर दूं और सब इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो vh का स्क्वायर, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो 2g इनटू हाइट एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी 2r, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो vl का स्क्वायर प्लस यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो 2g हाइट एट द लोवेस्ट पॉइंट 0। ठीक है, इसको उस तरफ ले जाओ, 2g इंटू 2r इज इक्वल टू vl का स्क्वायर प्लस vh का स्क्वायर, सॉरी माइनस, उस तरफ में आइए, तो vl का स्क्वायर माइनस vh का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4gr। वो इक्वेशन को हम लोग का टेंशन इन द डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इन द टेंशन, ये चीज को उठा के यहां पे रख दो। अगर वो चीज को उठा के मैं यहां पे रख दूंगा तो टेंशन एट द लोवेस्ट माइनस टेंशन एट द हाईएस्ट कितना आ जाएगा, m बाय r इंटू 4gr प्लस 2mg, r से आ गया ये कितना 4mg प्लस 2mg, योर आंसर विल बी 6mg। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। होप दिस इज क्लियर टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा पार्ट बाकी है सर्कुलर मोशन का, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन, जो कि चैप्टर का पार्ट 2 होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।